हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूं रेखा, प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम देखेंगे रेखा वैक्स और हम अपनी नॉर्मल वैक्स देखेंगे। तो इसमें क्या अंतर होता है और इसको कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं और जिनको आपको वैक्स के दौरान देखना पड़ता है, और क्या क्या चीज़ों को आप इग्नोर कर सकती हैं। ऐसा भी कुछ बड़ा इसमें नहीं होता है, पर रीका वैक्स से बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं, तो उसकी वजह से है कि इसमें डरने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रीका वैक्स ऐसा क्या है, तो वो सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले कि आपको नॉर्मल रीका वैक्स गर्म करनी है। आप सब लोगों को पता है, अच्छे से गर्म कर लेना, क्योंकि जब तक गर्म नहीं होगी तब तक वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी, चाहे वो रीका वैक्स हो चाहे तो हमारी हॉट वैक्स हो स्लिक की। ठीक है, तो दोनों को ही आपको अच्छे से गर्म करना है। हाँ, गर्म कितना भी करो, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी क्लाइंट को आप कर रही हैं उसको इतनी हीट नहीं लगनी चाहिए कि उसको वैक्स कराने के दौरान दिक्कत हो। ठीक है, तो आपको जितना भी वैक्स गर्म करनी है आप करिए, लेकिन उसका टेम्परेचर चेक करके उनको लगाइए, ताकि उनको मतलब दिक्कत ना हो। नहीं तो वो जल भी सकती हैं, और उनको बोलें कि थोड़ा सा गर्म होगा तो मतलब वो तैयार रहे। नहीं तो अचानक से आप जब करने जाओ तो उनको बोल दो थोड़ा सा कि हाँ अभी वैक्स लगाने जा रही हूँ, और थोड़ा सा लगा के आप देखो। ऐसा नहीं कि आपने पूरा जो है इस स्पैचुला में लिया और पूरा एक साथ ही कर दिया। हो सकता है कि उनको आइडिया नहीं होता इस चीज़ का कि कितना हीट पे वैक्स होती है, तो उनको अचानक से डर भी लग सकता है कि हम हाँ इतना बहुत ज़्यादा हीट है, हम जल जाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा लगा के फिर आप जो है उसको, जब उनको ठीक लगता है कि हाँ इतना टेम्परेचर ठीक है, तो फिर आप उतने पे ही रख के वैक्स कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हम रीका वैक्स कर रहे हैं। रीका वैक्स करने से पहले प्री लोशन जो इसका होता है वो आपको लगाना होता है। उसके बाद जो है इसका पोस्ट जो होता है, आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, वो आपको आपके पास प्री यानी बिफोर तो कंपलसरी नहीं है, वो आप कोई भी पानी से क्लीन करके नॉर्मल ड्राई करके स्किन को कर सकती हैं। पर आफ्टर जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना अगर वो नहीं है तो आपकी जो वैक्स थोड़ी बहुत स्किन में लगी होती है वो छूटती नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप कोई भी नारियल का तेल लगा सकती हैं, जिससे वो अच्छे से आसानी से छूट जाएगा। कोई भी तेल ले सकती हैं जो चिपचिपा बहुत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम चला सकती हैं, लेकिन एक बार ले लेंगी तो काफ़ी चलता है। ठीक है, उसे थोड़ा सा ठीक लगता है, किसी भी क्लाइंट को करने पर दिक्कत नहीं होती, नहीं तो उतना नहीं सही लगता। अब आते हैं यहाँ पर कि हमें रीका वैक्स में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो रीका वैक्स में हमें सबसे पहले तो कहीं भी 2 बार नहीं करना है। जहाँ करना है वहाँ पे मैं बताती हूँ। जहाँ की स्किन थोड़ी सी हार्ड है, जैसे हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा जो हमारा हाथ का आगे वाला हिस्सा होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, और पीछे साइड वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा काफ़ी हार्ड होता है। तो वहाँ पर एक बार में कभी कभी बाल पूरे नहीं निकलते हैं, या कि हम करने में थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि वैक्स को अच्छे से दबाकर नहीं लगाया तो उसकी जड़ों में अच्छे से वैक्स नहीं लगती है, और स्ट्रिप को भी बर रखा और खींच लिया, तो इस तरीके से आपके बाल बीच से टूट जाते हैं, तो एक बार में नहीं निकलते हैं। तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर दोबारा कर सकती हैं जहाँ पे आपकी स्किन थोड़ी सी हार्ड है। जहाँ पर भी आपकी स्किन सॉफ्ट है वहाँ पर रीका कभी भी आपको 2 बार नहीं करनी है, नहीं तो वहाँ से आपकी स्किन पील हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, और आपकी स्किन निकल जाती है तो ऐसा कुछ बड़ी दिक्कत नहीं होती है, बस आपको थोड़ी सी केयर अपनी स्किन की ज़्यादा करनी होती है। तो जो है उसमें अगर आप केयर नहीं करेंगे तो वहाँ पे टैनिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्किन काली पड़ सकती है, डैमेज हो सकती है। तो अगर कभी कभी हम अच्छे से करने के बावजूद भी हमारी स्किन पील हो जाती है, निकल जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करें, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे साबुन का यूज़ नहीं करना चाहिए, और सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और उसको किसी भी तरीके की हीट नहीं देना है, धूप नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। 24 घंटे 48 घंटे के बाद वहाँ की स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी वो पता ही नहीं चलता है। जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनमें ये चीज़ें हो जाती हैं, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी स्टूडेंट को दिखाती ये करें, क्योंकि कहीं भी बॉडी की हर जगह की स्किन का जो टेक्सचर होता है, जो स्किन होती है, वो हर जगह की एक जैसी नहीं होती है। कहीं ड्राई होगी तो कहीं नॉर्मल होती है, और कहीं की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो कहीं की स्किन काफ़ी हार्ड होती है। तो जो हार्ड होती है वो तो इस रीका वैक्स को झेल लेती है, एक तरीके से बोल सकते हैं, और जहाँ पे सॉफ्ट होती है वो नहीं कर पाती, तो वहाँ से स्किन थोड़ी सी पील हो जाती है।
तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, आप इसको निश्चिंत होकर कर सकती हैं। बस जिसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो, उसके ऊपर जो सेंसिटिव स्किन का रिका वैक्स खाता है उसको करें। उसके बावजूद भी कभी कभी स्किन पील हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से इसका आफ्टर लोशन लगा दें और फिर उनको बोलें कि वो साबुन वाबुन ना यूज करें और सिर्फ हल्का सा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती रहें। नॉर्मल रहता है, 2 दिन में वो बिल्कुल स्किन नई जो स्किन होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें इसके दौरान और अच्छे से वैक्स लगाएं। एक बार वैक्स लगाएं, स्किन को थोड़ा टाइट रखें, हाथ को थोड़ा टाइट खींच कर रखें, लूज ना रखें और इस तरीके से आप आसानी से रिका वैक्स कर सकती हैं। अब यहाँ पे समझते हैं रिका वैक्स हमें क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो रिका वैक्स जो होती है वो एक बार में ही सारे बालों को हटा देती है, यानी कि अगर आपने अच्छे से रिका वैक्स को लगाया, स्ट्रिप से अच्छे से खींचा तो एक बार में ही निकाल देती है। जबकि हम कोई और वैक्स लेते हैं तो वो इतनी पावरफुल नहीं होती है, वो कहीं कहीं से बाल छोड़ देती है और बार बार आपको अप्लीकेशन करना पड़ता है, बार बार उसको लगाना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। इस वजह से आपकी वैक्स भी ज़्यादा जाती है और जो कर रहा है उसकी एनर्जी लॉस होती है और जो करवा रहा है वो खुद भी परेशान होता है, क्योंकि हाथ इतने समय तक किसी और को दिया है, वो एक ही जगह पे कई बार करने से। हाँ, नॉर्मल वैक्स जो होती है उसमें कोई ऐसा स्किन को पील करने का कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है, आप एक जगह पर 5-5 बार भी कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे ये है कि आपके ब्लड इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन आपकी स्किन पील नहीं होती, आपकी स्किन नहीं निकलती। लेकिन रिका वैक्स में आप एक बार से ज़्यादा जब करती हैं तो आपकी स्किन पील होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, इसलिए रिका वैक्स को नहीं करना चाहिए। रिका वैक्स को अब फेस पे भी नहीं करना चाहिए। ब्राज़ीलियन वैक्स कर सकती हैं, बीन वैक्स कर सकती हैं, नॉर्मल वैक्स कर सकती हैं, पर ये रिका वैक्स जो है, लिपोसॉल्युबल वैक्स जो है, ये थोड़ी सी पावरफुल ज़्यादा होती है। इसमें केमिकल भी काफ़ी हार्ड होते हैं, तो ये आपको अपने फेस पर नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, करते वक्त आपको काफ़ी ये सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपकी स्किन ना निकल सके। और यहाँ पे जहाँ पे एक जगह मेरी स्किन निकली थी, निकलने के पीछे कारण ये है कि आपकी जब रिका वैक्स बहुत ठंडी हो जाती है और जब वो ना स्ट्रिप में चिपकेगी कहीं भी और मोटी लेयर बन के जब आप लगाओगे तो वहाँ पर उस कंडीशन में आपकी स्किन आ सकती है वैक्स के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी वैक्स इतनी गर्म होनी चाहिए कि पतली लेयर लगे। मोटी लेयर लगा कि आप करेंगी तो पहला तो ये आपकी वैक्स भी वेस्ट हो जाती है और दूसरा ये होता है कि स्किन निकलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी वैक्स काफ़ी पतली हो, यानी कि गर्म हो और वो इतनी हो कि इतना पतली लेयर्स लगे। अगर मोटी लेयर लग रही है तो यानी कि आपकी वैक्स ठंडी हो गई है, अब इसको गर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी नॉर्मल वैक्स क्या होती है, जो स्लीक वैक्स, हॉट वैक्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि आप कितनी भी बार भी करो लेकिन आपकी स्किन से डेड स्किन बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाती है, सिर्फ आपके बाल अच्छे से निकलते हैं, आपकी स्किन में ज़्यादा कुछ साइन नहीं आ पाती, सिर्फ नॉर्मल स्किन रहती है। जबकि रिका वैक्स जो है आपकी स्किन पर जो डेड स्किन होती है, जैसे स्क्रब करके निकालते हैं, उसका भी काम कर देती है। इसलिए जो है लोगों को रिका वैक्स ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि जब आपकी ऊपर की जो डेड स्किन है वो निकल जाती है तो आपकी नीचे वाली जो फ्रेश स्किन होती है वो दिखने लगती है और जब वो दिखती है तो एक साइन सी दिखती है आपकी स्किन में, एक साइन सी आ जाती है जैसे आपने स्किन पॉलिशिंग कराया हो। और दूसरी चीज़ इसलिए भी लोग पसंद करते हैं कि काफ़ी फास्ट हो जाता है, 10 मिनट में आपका हाथ अच्छे से वैक्स हो जाती है। यहाँ पर मैं सिखा रही थी तो थोड़ा सा आराम से स्लो हो रहा था, तो इसकी वजह से लोगों जो कर रहा है उसको भी अच्छा लगता है। एक बार स्ट्रिप लगाए, एक बार वैक्स लगाई, स्ट्रिप खींचा और फिर आराम से इजीली निकल जाता है। नहीं तो नॉर्मल जो हमारी हॉट वैक्स होती है वो एक बार एप्लीकेशन करो नहीं निकलती, फिर दूसरी बार बचा है, यहाँ है, वहाँ है, और इन सब में काफ़ी ज़्यादा समय भी वेस्ट होता है। तो अभी यहाँ पे जो था ना, वहाँ पे कुछ हेयर्स बचे हुए थे और वहाँ की स्किन मेरी काफ़ी हार्ड थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे डबल एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो वो जगह है जहाँ पे आप 2 बार अगर बाल नहीं निकले हैं तो वो कर सकती हैं, वो भी उनके कर सकती हैं जिनकी स्किन नॉर्मल है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काम करने के दौरान चीज़ें खुद आप सीखते हो और आपको समझ में भी आती हैं। तो हम यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जब भी कुछ भी चीज़ें देखें उसको कोशिश करें करने का, क्योंकि जब तक आप करेंगी नहीं तब तक आपका डर जो है वो नहीं जाएगा। वीडियो कितनी भी देख लें वो नहीं है, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगी तब तक आपके अंदर से डर नहीं जाएगा, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अभी ये जो वैक्स थी
ये मुझे जैसे वैक्स सूट नहीं करती है, कोई भी वैक्स के बाद मुझे 2 दिन के बाद इचिंग होती है बहुत ज़्यादा जब हेयर्स निकलते हैं। मेरी स्किन जो है बहुत जल्दी हील हो जाती है, जहाँ से बाल निकले हैं वो बहुत जल्दी भर जाती है वहाँ पे स्किन, और फिर जब नए बाल होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इचिंग करते हैं। तो मैं वैक्स बहुत कम कराती हूँ। बस इसके बाद मुझे इतना मॉइस्चराइज़र लगाना होता है ताकि मेरी स्किन बिल्कुल जो है सॉफ्ट बनी रहे, ताकि हमारे जो हेयर्स निकल रहे हैं वो ईजिली निकल जाएं। तो इस वजह से जब भी किसी को अगर इस तरीके की दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, तो या तो वो वैक्स ना कराएं, अगर करा भी रही हैं तो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखें स्किन को, ताकि स्किन जल्दी से वो हेयर्स जो हैं वो जब निकलें तो उनको आसानी से निकल सकें और आपको ईचिंग ना हो। ठीक है, तो ये कुछ था इसमें। यहाँ पे वैक्स देख सकती हैं ठंडी हो गई है, मोटी हो गई है। और एक चीज़ और है कि स्ट्रिप आपकी अगर अच्छी नहीं है तो वो भी फट सकती है बीच से, तो उसमें भी दिक्कत होती है। ये स्ट्रिप अच्छी नहीं थी तो इस स्ट्रिप में देखिए, देख सकती हैं स्ट्रिप ही पूरी फट जाती है, और यहाँ पे वैक्स पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे स्किन जो थी वो मेरी पील हो गई थी थोड़ी सी, हल्की सी। मैं वो जो कि कैमरे में आपको दिखाने वाली हूँ कि ऐसा कुछ होता है। और 2 दिन के बाद अगर मैं आज की फ़ोटोज़ लूँ तो वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी मैं दिखाती हूँ 2 दिन के बाद, इसलिए मैं आज शूट कर रही हूँ ताकि आपको मैं दिखा दूँ कि अगर आपकी स्किन निकलती भी है तो 2 दिन के बाद वो कैसी लगती है। कोई अलग से वो नहीं लगती, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, बस उसमें अलग सी साइन दिखती है अलग, क्योंकि अंदर की जो न्यू स्किन होती है बहुत फ्रेश स्किन होती है, तो वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। स्क्रब वगैरह आपको नहीं करना है, साबुन वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जहाँ से मेरी कलाई है, ये देखिए जहाँ पे मैं हाथ रख रही हूँ थोड़ी सी स्किन निकल गई है, ये देखिए ये इस जगह पे। तो ये कुछ था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लाइव यहाँ पे एक तरीके से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से स्किन निकल सकती है और अपने आप वो नॉर्मल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। किसी किसी को इससे ज़्यादा भी निकल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो ठीक हो जाती है। तो अभी कंप्लीट फिंगर में हो जाएगा, फिर आपको हम स्लिक की हॉट वैक्स दिखाते हैं। वो वैक्स भी आपकी जो है इसी तरीके से होगी। उसमें पहले आपको पाउडर लगाना है, फिर उसके बाद वैक्स लगाना है। तो वैक्स जो होगी वो आपकी बस सिंपल सी वो होती है, वो आपके बालों को ही हटाती है, आपकी डेड स्किन वगैरह को ज़्यादा वो रिमूव नहीं कर पाती। अगर बहुत ज़्यादा जैसे किसी को ठंडियाँ हैं, बहुत ज़्यादा डेड स्किन है, तो थोड़ी बहुत वो निकाल देती है, लेकिन जितनी रीका निकालती है इतनी नहीं निकालती है। ठीक है, तो ये कुछ रीका के हैं। रीका का चार्ज भी डबल होता है नॉर्मल वैक्स से, तो इस वजह से आपको डबल क्या और ज़्यादा होता है। वो अपने अपने पार्लर, हर पार्लर का अपना अपना चार्ज होता है, वो किसी फिक्स नहीं होता है कि आप इतना ही लोगे रीका का, या उसका अपना अपना चार्ज होता है। तो यहाँ पे कुछ ये था, एक हाथ हो चुका है और अब दूसरा हाथ करेंगी, तो इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसे हमें भी दिखाना चाहिए। तो ये जो लोग भी करना चाह रही हैं, करती हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत घबराते हैं, रीका वैक्स नहीं करते हैं, डरते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस वाले लोगों को ही करना चाहिए ये। अगर आप नॉर्मल वैक्स अच्छे से कर लेती हैं तो आप रीका वैक्स को भी अच्छे से कर सकती हैं। कभी कभी स्किन थोड़ी सी निकल सकती है, तो आपको ये सावधानी बरतनी और कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब आती है बारी, बहुत सारे लोग मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहती हैं, बहुत सारी लोग बहुत सारी जानकारी चाहती हैं। तो मेरा जो नंबर है वो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने फीस जमा किया है और अभी न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होनी है, पर अभी सबका रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो नहीं पाया है, तो इसकी वजह से मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर रही हूँ मेकअप की या हमारी हेयर की। लेकिन हमारी 22 तारीख से मैं अपनी हेयर की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि परसों से मेरी हेयर की क्लास है, जिसमें आपको हेयर कटिंग है, स्ट्रेटनिंग है, रिबॉन्डिंग है, स्मूथनिंग है, केराटिन है, बोटॉक्स है, इन सब की पूरी डिटेल थ्योरी और डेमो हम पूरा दिखाएंगे, आपको पूरा सिखाएंगे। तो जो लोग हेयर की क्लास लेना चाहते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको खुद कॉल बैक करूँगी या तो व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारी दे दूँगी। जो लोग मेकअप की क्लास लेना चाहती हैं उसकी नई बैच स्टार्ट हो रही है, वो भी 2-3 दिन के बाद ही होगी, तो वो भी आप वहाँ भी ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर
कांटेक्ट कर सकती हैं। अभी आप नॉर्मल वैक्स देख सकती हैं। तो मेरा जो नंबर है 7897233810, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगी। कॉल अगर नहीं रिसीव करती हूँ तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो जो हमारी फ़ीस है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लेना, और आपको सर्टिफिकेट मिलती है और पीडीएफ भी मिलता है। जो भी प्रोडक्ट उसमें सिखाते हैं वो भी बताते हैं। हाँ, मेरे पास काफ़ी काम होने के कारण मैं कुछ चीज़ें आगे पीछे कर सकती हूँ, थोड़ा लेट भी हो जाता है, पर हाँ, आपको काफ़ी कुछ, जितना कुछ मैं सिखाती हूँ वो इतना कुछ है कि उस फीस के आगे और उस समय के आगे कुछ नहीं होता है। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरीके से पता है, जो सीख रही हैं। तो इसकी वजह से कभी लेट हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे पार्लर भी देखना होता है, यूट्यूब भी देखना है, और आप लोग एक नहीं हो कि हम रिप्लाई कर दें, बहुत सारे स्टूडेंट होते हो। और अभी नॉर्मल वैक्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का, उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस लग रहा हो। तो उसमें एक साइन आ जाती है, ये यहाँ पे तो वैसे मैं पोस्ट लगा दी हूँ, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही शाइन दिख रही है पोस्ट जेल, लेकिन हाँ, रियल में उसमें ज़्यादा साइन होती है, क्योंकि स्किन की जो डेड स्किन निकल जाती है, जो नई फ्रेश स्किन होती है, वो काफ़ी अच्छे से ग्लो भी करती है। तो अगर आप रीका वैक्स कराती हैं तो फिर आपको बॉडी पॉलिशिंग की भी उतनी नीड नहीं होती है। तो आपका, जो लोग दोनों में कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ मतलब, तो आप जो है यहाँ पे बॉडी ब्लीच की भी ज़रूरत नहीं होती अगर आप रीका वैक्स कराती हैं। हाँ, अगर आप पैसे बचाने हैं तो बाकी सबके अलग अलग फ़ायदे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ रीका वैक्स करवा कर बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप इन तीनों में से कोई एक चीज़ कराना चाहती हैं तो आप ये करा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद